आज मैं आप सभी के साथ एक तांत्रिक बाबा का बेहद ही रोमांचक इंटरेस्टिंग केस शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कई बार ये बात कही है कि जब आप अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ये कुदरत आज नहीं तो कल आपको कभी बख्शते नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ जावेद जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। जावेद जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे, बचपन से, आज वो लगभग 50 वर्ष के हैं, 50-55 के आसपास। वो बताते हैं कि बचपन से ही उनको बहुत ही बुरे सपने आया करते थे। ऐसे जैसे कि कोई आत्मा है जो उनको डरा रही है, उनका पीछा कर रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है। रातों की नींद उनकी अचानक खुल जाया करती थी। उठ के बैठ जाया करते थे। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी आराम से पूरा 8 घंटे की नींद ले पाया। और ये चीज़ अभी की नहीं है, अभी तो वो लगभग 50 वर्ष के हैं। पहले से ही है, काफ़ी पहले से है, बचपन से, जब से उनको याद पड़ता है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता इतने सालों में कि मैंने कभी सुकून की नींद हासिल की हो। जब जीवन में मैंने कोई कार्य, कोई बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करी, मैं हमेशा उसमें नुकसान में रहा। आज भी वो एक बहुत छोटी-सी जॉब करते हैं और बस ठीक है, कैसे घर चलता है। अब जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके और भी एक मानसिक क्लेश जो रहता है, उन सब का असर उनके वैवाहिक जीवन पर स्वाभाविक है, पड़ेगा ही। तो उनका वैवाहिक जीवन भी, कुछ आर्थिक तंगी, कुछ उनका स्वभाव, कुछ उनकी शारीरिक रूप से जो वो अस्वस्थ रहते हैं, उन सब चीज़ों के कारण उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्ति की ओर है, या कह लीजिए कि समाप्त हो चुका है। दोनों में डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अलग-अलग है, और बच्चों से जैसे एक बच्चों का पिता के प्रति रुझान होता है, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं बचपन से परेशान रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई है जो मुझे फ़ॉलो कर रहा है, कोई है जो जो ये भी नहीं चाहता कि मैं सुकून से सो सकूँ। जावेद जी की इस कहानी से हम समझ सकेंगे कि आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और चाहे आपको इसके बदले में कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा हो, आपको लग रहा हो कि किसी को पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ तो परफेक्ट है, सब अच्छा ही तो हो रहा है, तो भी आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। जावेद जी ने अपने आप को एक गांव के एक बुजुर्ग, बहुत सम्माननीय तांत्रिक के रूप में देखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ऊपरी तौर पर तो लोगों का कल्याण करता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, वो उनको तंत्र मंत्र के द्वारा और दूसरी विधियों के द्वारा उनको रास्ता दिखाते हैं। और जो ये चीज़ निकल कर आई कि उन्हें उस बर्थ में बहुत मान सम्मान भी मिला है, क्योंकि एक तो वो बहुत बुजुर्ग उस गांव के व्यक्ति रहे, ऊपर से उस अनपढ़ समाज के अंदर वही थोड़े से पढ़े लिखे थे। तो इस नाते उस पूरे गांव के अंदर जावेद जी का बहुत सम्मान था। उनकी बात को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनका रुतबा ऐसा था कि अगर वो कोई चर्चा करते हैं, कोई बात अपनी रखते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से उनकी बात को सुना जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि गांव के जो छोटे बड़े फैसले होते हैं, गांव के देखभाल से रिलेटेड, गांव की तरक्की से रिलेटेड, वो भी जावेद जी से पूछ कर ही लिए जाते हैं। जावेद जी देखते हैं कि वो एक बुजुर्ग, लगभग 74-75 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में है, और उसी गांव में, जिस गांव में वो रहते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, सुंदर सी लड़की विवाह कर कर आई है। वो लड़की लगभग 16-17 साल की है, और बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी बच्ची है। एक ऐसी बच्ची जिसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो अपना सास ससुर, पति, घर परिवार जो मुझे देखना है, वो उसमें मस्त है। और उस लड़की का परिवार तांत्रिक बाबा को, यानी जावेद जी को,
बहुत सम्मान देता है, उनके पैर धोकर पीते हैं। और घर में कोई शुभ कार्य हो या कुछ ज़रूरी काम हो, कुछ सलाह मशवरा करना हो, तो उनसे पूछ कर ही कदम आगे बढ़ाया जाता है। अगले दृश्य में जावेद जी देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची 16-17 साल की जो बहू के रूप में उस गांव में आई है, वो देखती है कि उसके परिवार के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। वो भी इनका बहुत सम्मान करती है, इनका बहुत आदर करती है। लेकिन जावेद जी के मन में उस लड़की के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स हैं। वो उनको एक पिता तुल्य बुजुर्गवार के रूप में देखती है, लेकिन ये उसके ऊपर वासनामयी नजरें रखते हैं और कोशिश करते हैं, मौका देखते हैं कि कब वो उस लड़की के करीब जा सके। धीरे धीरे ये चीज़ उस लड़की को भी समझ में आने लगी कि इस बुजुर्गवार जिनकी इतना मान सम्मान है, ये इतने नेक इंसान नहीं हैं। ये मौका ढूंढते हैं उसके करीब आने का, उसको टच करने का। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे बहुत आगे जाकर उन्होंने इस लड़की को शारीरिक शोषण करने की भी कोशिश करी। और जब बात यहाँ तक पहुँच गई, तब वो लड़की भी चुप नहीं रही। उसने अपने परिवार के सदस्यों को इस बारे में बताया। शुरुआत में उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी बहू की इस बात पर यकीन नहीं किया, जैसा कि एक रुतबा था जावेद जी का। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें परिवार के लोगों की समझ में भी आने लगी, विशेषतया उनके पति की समझ में आने लगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा संशय जिसे कहते हैं, वो उसका बीज उनके पति के मन में उस लड़की की बातों से डलने लगा था कि शायद कुछ गलत है। बेशक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन कुछ बीज डलने लगा था। और इस चीज़ को जावेद जी भी भाप चुके थे और वो समझ चुके थे कि अब ये परिवार पहले की तरह उनकी चरण वंदना नहीं करता। उन्हें लगा कि आज तो ये एक परिवार है जो इस लड़की की वजह से मुझे सम्मान देना जिसने बंद कर दिया है, इस लड़की के कारण मेरा रुतबा खराब होने लगा है इस लड़की के कारण। आज तो ये एक परिवार है, कल अगर ये बात गांव के और दूसरे परिवारों तक पहुंची तो गांव के अन्य लोग भी फिर जब उसका तिरस्कार करने लगेंगे तो वो इस आयु में अब कहाँ जाएगा। जैसे किसी को एक आदत पड़ जाती है ना, तो वो मान सम्मान रुतबा मेरा अब नहीं, एक अहंकार पे बात आ जाती है। कुछ इस तरह से जावेद जी के साथ हुआ। इसलिए जावेद जी ने जानबूझकर, मौका देखकर, सोच समझकर गांव में लोगों के मनों में ये बात डालनी शुरू करी कि ये लड़की जिसे हम एक 16-17 साल की भोली सी प्यारी सी बच्ची समझ रहे हैं, इसमें चुड़ैल का वास है और ये लड़की जादू टोना करके लोगों को अपने वश में करती है, अपने अनुसार चलाती है, नुकसान पहुंचाती है। और जैसा कि गांव में लगभग सभी भोले भाले से मासूम से किसान वर्ग के अनपढ़ व्यक्ति थे और जो रुतबा था जावेद जी का, तो सब ने उनकी बातों को मानना भी शुरू किया और धीरे धीरे करके उस लड़की का गांव में जीना दुश्वार हो गया। लोगों ने उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया, उससे बातचीत करनी बंद कर दी। वो किसी दुकान पर जाकर अगर सामान खरीदने की कोशिश करती तो दुकानदार उसे दुत्कार कर भगा देता। अगर वो कुएं पर जाकर पानी भरने की कोशिश करती तो महिलाएं उसे दूर खड़ा कर देती। धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई कि उसे गांव का जो मुख्य मीठे पानी का कुआं था उससे पानी लेने से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि अगर वो घर से बाहर भी निकलती तो उस पर फप्तियाँ कसकर, ताने मारकर उसका जीना मुहाल कर दिया गया। बच्चे उसे पत्थर मारकर चुड़ैल कहकर भाग जाते थे। गांव की औरतें ये चुड़ैल है, ये जादू करती है, ये कहकर उसके करीब नहीं जाती थी।
उससे बात नहीं करती थी। धीरे धीरे इन सब चीज़ों का असर उसके परिवार पर भी होने लगा। उसके परिवार को भी लगने लगा कि शायद गांव वाले या बुजुर्गवार जो हमारी बहू के विषय में कह रहे हैं वो सही है। और उन्होंने भी उस लड़की का एक तरह से मानसिक शोषण कह लीजिए करना शुरू कर दिया। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूरे गांव के द्वारा, उसकी खुद की फैमिली के द्वारा जावेद जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से उस लड़की की जिंदगी एक जीते जी जहन्नुम में बदल गई। लेकिन ये सब कुछ देखकर जावेद जी बहुत प्रसन्न थे। वो प्रसन्न इसलिए थे कि अब उनका रुतबा बरकरार था। लोगों ने उस लड़की की बातों को गलत मानकर दूरी बना ली, लेकिन उनका रुतबा बरकरार था। खैर, कम शब्दों में उन्होंने तो काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें, बहुत सारे अपने किस्से डिस्कस किए, जिससे समझ में आया कि क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने अपने पास्ट बर्थ में, क्या कुछ नहीं किया था। तो ये तो चलिए, ये एक चीज़ थी जो उनका पीछे पड़ गई थी, अदरवाइज तो उन्होंने बहुत कुछ किया था। खैर, इन सब के चलते एक दिन उस बच्ची ने खुद ही नहर में डूबकर अपनी जान दे दी, क्योंकि इतना सारा जो उसका अपमान हो रहा था, जो उसका भावनात्मक और मानसिक शोषण हो रहा था, वो उसे झेल नहीं सकी। उसने कोशिश करी कि वो सबको बताए कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जावेद जी की उस पर बुरी नज़र थी, इसलिए उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसका ये खामियाजा है। लेकिन वो बच्ची किससे कहती, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए था। तो इस प्रकार उस छोटी सी बच्ची, 16-17 साल की लड़की ने आत्महत्या करी। इसकी वजह कौन? जावेद जी। इस घटनाक्रम के जल्दी बाद, क्योंकि वो भी एक बुजुर्गवार व्यक्ति ही थे, कुछ ही सालों में, 2-4 सालों में उनकी भी मृत्यु हो गई। और अब जब उन्होंने जावेद के रूप में रीबर्थ लिया, तो वही सोल, उसी बच्ची की सोल, उसने रीबर्थ नहीं लिया। वो दर्द में आज तक रही कि मेरे साथ ये इस व्यक्ति ने किया। वो कभी आत्मालोक की ओर गई ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुक्तिदाता आत्माएं उसके करीब नहीं आईं। मुक्तिदाता आत्माएं इंतज़ार करती हैं कि कब व्यक्ति पुकारे और वो उसे मुक्ति दिलाएं, सोल वर्ल्ड लेकर जाएं। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मोक्ष, मुक्ति का मतलब धरती से आज़ादी। पर उसने कभी आवाज़ ही नहीं लगाई, उसने कभी पुकारा ही नहीं, क्योंकि वो उसी वक्त में कैद थी, उसी वक्त में जी रही थी, वो जाना ही नहीं चाहती थी। जावेद जी के रीबर्थ के साथ ही उसने स्वप्न के माध्यम से और ज़िंदगी में दूसरे रोड़े अटकाने के माध्यम से उनका जीना मुहाल किया हुआ था। इस सारे प्रोसेस में जब ये चीज़ें सामने आईं, तो जावेद जी ने उस सोल से तहे दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। लेकिन ये कुदरत इतनी सरल नहीं है ना कि आप कोई कुकर्म करें और माफ़ी मांगें और बस बात खत्म। एक लंबे प्रोसेस के बाद, जिसमें उनकी उस बच्ची की ऊर्जा को, उस लड़की की ऊर्जा को रिलीज़ किया गया, और उस लड़की ने स्वयं मुक्तिदाता आत्माओं को आवाज़ लगाई, और वो इस धरती को छोड़कर आत्मालोक की तरफ गई। लेकिन जाते जाते भी उसने एक लफ्ज़ कहे जावेद जी से, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये कुदरत ये नहीं करेगी। ये उस लड़की के रिग्रेशन के समय स्पष्ट जावेद जी से कहे गए शब्द थे कि उन्हें माफ़ी, लग रहा है कि उन्हें माफ़ी मिल गई, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली और उस लड़की ने भी मुक्ति की ओर प्रस्थान किया और उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन हकीकत में कुदरत ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तो जो कुछ भी जावेद जी ने अपने जीवन में झेला, या भविष्य में भी वो जो चीज़ें उनके सामने आएंगी, अब वो उनके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अपने कर्मा काटते हैं या बनाते हैं। अब स्वाभाविक है, जावेद जी की जब इतनी आंखें खुल चुकी है, तो जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, अब वो अपने कर्मा बनाएंगे नहीं, जो हैं सो काटेंगे। लेकिन जो उनका ये बर्थ है,
ये बेशक उनका उसी जो बैड कर्मा एकत्र किए हैं उनको ख़त्म करने में ही जाएगा। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ ज़रूर है बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलती है कि कोई आपके लिए कुछ गलत कर देता है ना और आपसे माफ़ी मांग लेता है या आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो आप रिलीज़ हो जाते हैं। आपने माफ़ करा ना, आपका खाता क्लोज़ हुआ। आपकी तरफ से एक नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, जो आपके अंदर भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, वो ख़त्म हुआ। आपका मामला ख़त्म हुआ। आप आज़ाद हुए, वो नहीं जिसने किया था। जैसे इस केस में वो लड़की आज़ाद हुई। उसने भी अपने आप को बांध रखा था क्योंकि उसने बहुत एक चीज़ क्रिएट कर रखी थी कि इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जावेद जी, कुदरत का अपना जो नियम है वो उसके तहत है और वो उस बच्ची ने चाहे माफ़ कर दिया हो, लेकिन उन्होंने भी चाहे माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उनके कार्मिक अकाउंट आज भी मुश्किलों के रूप में उनके साथ हैं जो उन्हें झेलने पड़ेंगे। लेकिन अब उनकी आंखें इतनी खुल चुकी हैं कि हम ये समझते हैं कि अब वो नए कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। पास्ट के हैं, उन्हें शांत मन से समाप्त करेंगे, उनसे सीखेंगे और अपने इसी जो ये बही खाता यहीं का यहीं ख़त्म करके जाएंगे। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब ये बही खाता अगर यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है, जैसे हम कर्जा लेते हैं ना, तो जितना जल्दी दे देते हैं उतना कम ब्याज देना पड़ता है। अगर कहीं आपने एक आध महीने में कर्जा वापस कर दिया, थोड़ा सा ब्याज दिया। अगर कहीं सालों 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 आप संभाले रखे उस कर्जे को, तो ब्याज कितना मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो बस कुछ ऐसा ही है। अगर आपने कोई गलत कर्म कर दिया है और आपको जल्दी उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया है, तो खुश हो जाइए, सस्ते में छूट गए। ब्याज, थोड़ा सा ब्याज दिया और बात खत्म। लेकिन अगर कहीं आप बच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि गलत कदम तो किया लेकिन वाह वाह वाह, किसी को पता ही नहीं चला, समाज को पता नहीं चला, अरे वाह किसी को खबर ही नहीं लगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अब ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब जब वो एक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौट कर आएगा, तो खुद सोच लीजिए झेलना क्या होगा। उस वक्त उस चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपने बैड कर्मा को झेलना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आपने अपने कोई गलत कर्मा कर दिया है, आपको कोई सज़ा हो जाती है, मान लीजिए जेल हो जाती है, कोई जुर्माना हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। आप बहुत सस्ते में छूट गए हैं। अगर कहीं मल्टीपल होकर आज